सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उत्तर रामचरितम नाटक तृतीय अंक का भाग 4 अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अध्ययन की ओर। और भाग 3 आप लोग अवश्य देखें, जिससे भाग 4 समझने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। तो मुरला अहम अप्येतम वृत्तांतम भगवत्यै लोपामुद्रायै निवेदयामि। अब मुरला कह रही, तमसा मुरला की बातचीत चल रही है ना, तो अब मुरला बोल रही हैं कि अहम अपि एतम, मैं भी यह, वृत्तांतम वृत्तांत या समाचार, भगवत्यै लोपामुद्रायै भगवती लोपामुद्रा से, निवेदयामि बताती हूँ। निवेदयामि का यहाँ पर अर्थ बताती हूँ है, निवेदन करती हूँ नहीं है। जो तमसा बताई हैं कि भगवती भागीरथी और सीता की जो कहानी हमने बताया था पिछले वीडियो में, उसको जब मुरला सुनी है तो वो कह रही हैं कि ये सारी बातें मैं भगवती लोपामुद्रा से बताऊंगी। ये बात चल रही है, ठीक, कि मैं भी यह समाचार लोपामुद्रा को बताती हूँ। राम भद्रो अप्यागत एवेति तर्कयामि। अब कह रही हैं कि राम भद्र भी आ ही गए होंगे, अप्यागत आ ही गए होंगे, एवेति तर्कयामि ऐसा मेरा, तर्कयामि अर्थात अनुमान है। शब्दों की हिंदी ध्यान देकर पढ़ेंगे। कभी कभी लगता है कि अर्थ कुछ दूसरा होगा शाब्दिक, लेकिन उनका अर्थ दूसरा रहता। जैसे तर्कयामि है ना, तो तर्कयामि का अर्थ मेरा तर्क है या मेरा अनुमान है, ठीक। तो तर्क नहीं दिया है, तर्क का अर्थ यहाँ पर अनुमान दिया है। मुरला ये कह रही हैं कि ऐसा मेरा अनुमान है कि रामभद्र आ ही रहे होंगे, ऐसा समझेंगे। तो अब तमसा क्या कह रही, तमसा ने बताया था ना कि सीता जी को भगवती गंगा ने भेजा है मेरे साथ, बताया है कि सीता के साथ तमसा तुम रहना, ऐसा तमसा ने बताया है मुरला से। तो अब तमसा बता नहीं है, यहाँ से समझ लीजिए कि तृतीय अंक में सीता जी की एंट्री होती है। तो ये श्लोक है, आइए देखते हैं। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, दधति विलोल कबरीकमाननम, करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी, विरह व्यथेयो वनमेति जानकी। ऐसा है ना। तो ये कौन बोल रहा है श्लोक? ये तमसा बोल रही हैं, और ये मंजुभाषणी छंद में बोली हैं। किस छंद में? मंजुभाषणी में। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं हम लोग, अर्थ क्या होगा। तो तमसा कह रही हैं कि तदियं गोदावरीर हृदात् निर्गत्य, तो इयं यह सीता, यह कौन है? सीता। तो यह अर्थात सीता गोदावरी हृदात, गोदावरी के हृद अर्थात सरोवर से, निर्गत्य निकल कर। अब निकल कर बताएं कि वो कैसी कैसी लग रही हैं, क्योंकि तमसा ही बताएंगे, क्योंकि तमसा और सीता साथ हैं, बाकी तो किसी को सीता दिख ही नहीं रही है ना। तो कह रही हैं कैसी सीता हैं? परिपांडु दुर्बल, पांडु अर्थात अत्यंत पीले, दुर्बल, कपोल फिर भी सुंदर। कैसे हैं? अत्यधिक पांडु हैं यानी कि पीले हैं, दुर्बल हैं, कपोल और सुंदर हैं। और क्या है? दधति विलोल कबरीकम आननम, और विलोल कबरीक अर्थात चंचल। कैसे? चंचल। कबरीक यानी कि
चंचल केश पास, मुख को आननम, मुख को दधती धारण करती हुई। ठीक, तो उनके मुंह में कैसे केश पास हैं? चंचल केश पास हैं। और सीता जी के जो कपोल हैं अत्यंत पीले हैं, कृश हैं, फिर भी मनोहर हैं। चंचल केश पास से युक्त उनका मुंह है, ऐसा तात्पर्य है। करुणस्य मूर्ति अथवा, आप क्या कह रही हैं? करुणा की मूर्ति, साक्षात मूर्ति, अथवा शरीरिणी, शरीरधारिणी, या तो करुणा की साक्षात मूर्ति या शरीरधारिणी। विरह व्यथेव, विरह व्यथेव माने वियोग व्यथा के तुल्य। विरह व्यथेव, विरह व्यथा इव, ऐसे दिया है ना, तो वियोग व्यथा के तुल्य वन में ति जानकी, वन में जानकी आ रही हैं। ठीक, तो ये गोदावरी के विशाल सरोवर से निकली हैं जानकी और उनका वर्णन कर रही हैं, तमसा सुन रही हैं मुरला, ऐसा समझेंगे। इस श्लोक में मंजुभाषणी छंद है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, अब यहाँ वन में जो दिया है, इस वन से तात्पर्य पंचवटी वाला वन है, तो इसकी व्याकरण देख लिया जाए। व्याकरण अच्छा ऊपर वाले की भी नहीं बताए हैं ना, यहाँ से देख लेते हैं। भगवत्यै, भगवती लोपामुद्रा से बताना है ना मुरला को कि सीता भी हैं, राम की मूर्छा दूर करने के लिए, ये बताना है लोपामुद्रा से मुरला को। तो भगवत्यै में चतुर्थी विभक्ति है, इस पद में चतुर्थी विभक्ति है। किसके कारण? निवेदयामि के कारण। इस निवेदयामि क्रिया के कारण भगवत्यै में चतुर्थी है। निविद ऋच उत्तम पुरुष एक वचन, निवेदयामि। तर्कयामि, ये यहाँ पे तर्कयामि का क्या तात्पर्य है? तर्कयामि अनुमान करती हूँ, तर्कयामि का अर्थ अनुमान करती हूँ दिया है इसका ये। तो तर्क धन ऋच धन लट उत्तम पुरुष एक वचन तर्कयामि भी है। आगे चलते हैं। अब इस श्लोक का हम लोग इसकी व्याकरण देखते हैं। गोदावरी हृदात निर्गत्य, गोदावरी के तालाब से निकलकर, सरोवर का अर्थ तालाब होता है ना, बड़ा तालाब, गोदावरी हृद बड़ा तालाब। फिर गोदावर्याः हृदात में तत्पुरुष समास, गोदावरी हृदात में, गोदावरी हृद में तत्पुरुष समास, गोदावर्याः हृदात तत्पुरुष समास। निर्गत्य, निर्गमधन ल्यप प्रत्यय। परिपांडु, परिपांडु शब्द दिया है ना यहाँ पे, परितः पांडु गति समास। परिपांडु में कौन सा समास? गति समास। ध्यान देंगे, परिपांडु में गति समास है। फिर अब परिपांडु दुर्बल में कौन सा समास है? परिपांडु दुर्बल कपोल, यहाँ तक ले लेते हैं, इसमें कौन सा समास है? परिपांडु दुर्बलो कपोलो कर्मधारय समास। परिपांडु में गद्य समास, परिपांडु दुर्बल कपोल में कर्मधारय समास। अब परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम में कौन सा समास है? परिपांडु दुर्बलो कपोलो ताभ्याम सुंदरम तत्पुरुष समास, यानी कि पूरी लाइन में इसमें तत्पुरुष समास है। विग्रह के आधार पर समास बदले हैं और जितने भी पद हैं उनमें अलग अलग प्रकार से समास हैं, इसका ध्यान रखेंगे। आगे दधती, दधती क्रियापद है, सीता से संबंधित है। धारण करती हुई, धा धन क्षत्री धन गीप। विलोल कबरीकम आननम, तो देखते हैं पहले विलोल कबरीकम चंचल केशपास, विलोल चंचल कबरीकम केशपास। विलोला कबरी यस्मिन तत् बहुब्रीहि समास।
फिर है शरीरिणी, ये यहाँ पे शरीरम अस्ति अस्याह सा बहुब्रीहि समास। शरीर धन इन धन गीप, यहाँ पर मत्वर्थ में इन प्रत्यय है। शरीर शरीरम अस्ति अस्याह सा बहुब्रीहि, ठीक। विरह व्यथेव, ये यहाँ विरहस्य व्यथा तत्पुरुष समास। तो उम्मीद है हमें इसकी व्याकरण समझ में आ गई होगी। तो हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सबको जानकारी मिले और सभी का कल्याण हो भाई। मुरला, अब मुरला क्या कह रही हैं? इयम ही सा, क्योंकि मुरला पहले नहीं देखी है ना, देखी तो पहले तमसा हैं। यह सीता, अब मुरला भी कुछ कह रही हैं, देखते हैं मुरला क्या कह रही हैं। किसलयम म्यू, किसलयम म्यू आया है ना, ये यहाँ से किसलयम म्यू मुग्धम बंधनाद विप्रलूनम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घशोकः ग्लपयति परिपाण्डु क्षामस्याः शरीरम शरदिजीयुघर्मः केतकी गर्भपत्रम इति परिक्रम्य निष्क्रान्ते इति शुद्ध विस्कम्भकः, ठीक। शुद्ध विस्कम्भः ना, विस्कम्भकः हमने पढ़ दिया, इति शुद्ध विस्कम्भः ऐसे होगा। तो अब इस श्लोक का अर्थ देख लिया जाए और इसकी व्याकरण देख लिया जाए। मुरला कह रही इयम ही सा, यह सीता, किशलयम यु मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम। तो इसका हम लोग दूसरी लाइन से अर्थ उठाएंगे। हृदय कमल शोषी, शोषी का अर्थ है सुखाने वाला। हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला। दारुणो दीर्घ शोकः, दारुणो दीर्घ शोका, दारुण अर्थात कठोर और दीर्घ चिरस्थायी, चिरस्थायी शोक। हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला कठोर और चिरस्थायी शोक। अब आगे देखते हैं। बंधनाद विप्रलूनम, डंठल से टूटे हुए। किसलयम यू, नव पल्लव के तुल्य। और किसलय कैसा है? मुग्धम, मनोहर नव पल्लव के तुल्य। ग्लपयति परिपाण्डु क्षामस्याः शरीरम, अत्यंत परिपाण्डु अर्थात पीतवर्ण तथा क्षाम यानी कि कृश, अस्याः इस सीता के, शरीरम शरीर को, ग्लपयति मलिन बना रहा है। ग्लपयति अर्थात मलिन बना रहा है। वैसे ही जैसे शरदिज यु घर्मः, शरतकालीन धूप, जैसे शरतकालीन धूप। केतकी गर्भपत्रम, केतकी के फूल के अंदर के पत्ते को, गर्भपत्रम माने अंदर वाले पत्ते को मलिन बना देती है शरतकालीन धूप, ठीक। ऐसा समझेंगे। हृदय कमल को सुखाने वाला कठोर और चिरस्थायी शोक, डंठल से टूटे हुए, मनोहर नवपल्लव के तुल्य, अत्यंत पीतवर्ण तथा कृश, इस सीता के शरीर को उसी प्रकार मलिन बना रहा है जैसे शरतकालीन धूप केतकी के फूल को के अंदर के पत्ते को सुखा देती है, ठीक। तो अब हम लोग इसकी व्याकरण देख लिया जाए। व्याकरण में क्या क्या है? व्याकरण बड़ी आवश्यक है और व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। धीरे धीरे जब एक एक शब्द की आप लोग व्याकरण पढ़ते जाएंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप शब्द देख के बता लेंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और ये तृतीय अंक का 5वां श्लोक है, मुरला द्वारा बोला गया है और इसी से शुद्ध विस्कंभक यहाँ से समाप्त हो जाता है, ठीक। मुग्धम, ये यहाँ तो मुग्धम सुंदर, मूर्धन कत,
विप्रलूनम, ये टूटा हुआ, विप्रलूधन कत प्रत्यय, विप्रलूनम में लू धातु है और ल्वादिभ्य से ता को ना हुआ है। विप्रलूधन कत प्रत्यय ना, तो कत में जो ता है उस ता को ल्वादिभ्य से ना हुआ है। ठीक, ये विप्रलूनम का प्रकृति प्रत्यय है। अब है हृदय कमल शोषी, तो यहाँ पे कई समास हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। पहले हृदय कमलम में देखेंगे। हृदय कमलम में हृदयम कमलम इव उपमित कर्मधारय, पहला समास। हृदयम कमलम इव हृदय कमलम उपमित कर्मधारय। फिर हृदय कमल शोषी, इस पूरे में देखेंगे। हृदय कमलम इव तत्शोषयति इत उपपद समास, पूरे में कौन सा समास है? उपपद समास। ठीक, तो यहाँ पर हृदय कमल धन शुष धन ऋणि प्रत्यय है। हृदय कमल शोषी में हृदय कमल धन शुष धन ऋणि। दीर्घ शोकः, दीर्घः चासौ शोकः कर्मधारय समास। ग्लपयति, ग्लपयत का देखते हैं, छीण या मलिन बना रहा है। ग्लय धातु है, ऋच प्रत्यय और लट लकार है। ठीक, यह क्रिया सीता से संबंधित है। फिर है छामम, क्षय धन कत, छामम में क्षय धन, क्षय धातु है, क्षय धन कत प्रत्यय, छायो मह से ता को मा आदेश हुआ। ठीक, क्षय धन कत है ना, तो कत के ता को मा आदेश होगा छायो मह से। शरदिजह, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, शरद काल में होने वाला, इसलिए उसको सर्दिजह कहते हैं। शरदि जायते इति शरदिजह उपपद समास। शरदि जन धन डा प्रत्यय, शरदिज में कौन सी प्रत्यय, इसकी व्याकरण भी इम्पॉर्टेंट है और इसका इसमें बनने वाला समास भी इम्पॉर्टेंट है सर्दिज में। ठीक, सर्दिज में डा प्रत्यय है और सप्तम्याम जनेर्डह से डा प्रत्यय हुआ है। ठीक, और धर्मः का अर्थ यहाँ पर धूप से है। किससे है? धूप से है। केतकी गर्भपत्रम तो केतकी गर्भपत्रम का क्या अर्थ है? केतकी के पुष्प के अंदर के पत्ते। गर्भे पत्रम केतक्याः गर्भपत्रम। ठीक, बहुव्रीहि समास। गर्भे पत्रम गर्भपत्रम, केतक्याः गर्भपत्रम, गर्भपत्रम यहाँ पर बहुव्रीहि समास हुआ है। किश्लयम यु, और ये जो शरदिजह पद है, शरदिजह और किश्लयम यु, ये ठीक, इन दोनों पदों से यहाँ पर ये देखिए, ये पहला शब्द है किश्लयम और दूसरा है शरदिज्यु। तो जो एक इन दोनों में जो यू लगा है, यू घरमा, तो इसके कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। और हृदय कमल शोषी में रूपक अलंकार है, हृदय रूपी कमल। यहाँ पर तमसा और मुरला दोनों मध्यम कोटि की पात्र हैं, अतः कैसा विस्कंभक होगा? शुद्ध होगा। ठीक, कैसा? शुद्ध विस्कंभक माना जाएगा। और छंद कौन सा है? मालिनी छंद है। कौन सा? मालिनी छंद है। ठीक, तो अब हम लोग अगले पेज पे चलते हैं और सबकी एक बार फटाफट व्याकरण देख लेते हैं। पेज नंबर 3 पे आज वाला जितना पढ़ाया गया है उसकी हम लोग व्याकरण देख लेते हैं। भगवत्यई, भगवती लोपा मुद्रा से यहाँ पर निवेदयामि के कारण भगवत्यई में चतुर्थी विभक्ति हुई है। निवेदयामि क्रिया के कारण, निवेदयामि का अर्थ बताती हूँ। निविद धन ऋच उत्तम पुरुष एक वचन। तो आप लोगों को व्याकरण कैसा लग रहा है पढ़ना, और हमारे पढ़ाने से क्या कुछ नया मिल रहा है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं। तर्कयामि, अनुमान करती हूँ। तर्क धन ऋच धन लट उत्तम पुरुष एक वचन।
गोदावरी हृदा निर्गत्य, गोदावरी के तालाब से निकल कर। गोदावर्या हृदात तत्पुरुष समास। निर्गंधन ल्यप बना निर्गत्य। परिपांडु, परितः पांडु, परितः पांडु, पांडु दिया है भाई, इसे ध्यान से देखेंगे। परितः पांडु, परिपांडु गति समास। परिपांडु दुर्बल कपोल, परिपांडु दुर्बलो कपोलो कर्मधारय समास। ठीक, फिर पूरे में देखेंगे। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, ये पूरी पंक्ति ही है। परिपांडु दुर्बलो कपोलो ताभ्याम सुंदरम तत्पुरुष समास। एक एक पद की हमने व्याकरण रखी है ताकि कहीं से कोई भी चीज़ छूटे ना। दधती धारण करती हुई, धा क्षत्रि गीप। विलोल कबरीकम चंचल के पास, विलोला कबरी यस्मिन तत् बहुब्रीहि समास। शरीरिणी शरीरम अस्ति अस्याः सा बहुब्रीहि समास। और शरीर धन इन धन गीप, यहाँ पर इन प्रत्यय मत्वर्थ में। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो ये प्रत्यय लगा ये किस अर्थ में लगा, तो इसलिए ये बात जरूर जाननी चाहिए। विरह व्यथेयो, विरहस्य व्यथा तत्पुरुष समास। यहाँ पर दुर्बल कपोल हैं, जिस कारण सुंदरता का अभाव होना चाहिए। जो हमने पहला श्लोक पढ़ाया है ना, ये उस श्लोक की बात कर रहे हैं हम। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, दधती विलोल कबरी कमाननम। तो यहाँ पर दुर्बल कपोल हैं, जिस कारण सुंदरता का अभाव होना चाहिए था। परंतु सुंदरता का वर्णन होने से, ये कहा ना कि परिपांडु हैं, दुर्बल हैं कपोल, फिर भी मनोहर हैं, ऐसा आया है ना। तो फिर भी सुंदर हैं, सुंदरता का वर्णन होने से यहाँ पर विषमालंकार है। विषम बातें चल रही हैं ना, कि परिपांडु भी हैं, दुर्बल भी हैं, फिर भी सुंदर हैं। और करुणस्य मूर्ति में प्रतीयमाना उत्प्रेक्षा है। कुछ जो प्रसिद्ध श्लोक हैं उनके विषय में हमें सब कुछ जानना चाहिए। विरह व्यथेयो में यू के कारण उत्प्रेक्षा है। विरह व्यथेयो में उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। और समास कौन सा है? तत्पुरुष। और इस परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, इस श्लोक में मंजुभाषणी छंद है। बोल कौन रहा? तमसा। सुन कौन रही? मुरला। ठीक। और किसको देख के तमसा कह रही हैं? सीता जी को देखकर। गोदावरी के हृदय से वो निकल रही और तमसा बता रही हैं। आगे चला जाए अब पेज नंबर 5 पे, बहुत ज़्यादा नहीं है। केतकी गर्भपत्रम, गर्भे पत्रम केतक्या गर्भपत्रम, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया ना। केतक्या गर्भपत्रम बहुब्रीहि समास। ठीक, ये इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कहीं पे कन्फ्यूजन है। हाँ, यहाँ ये देखो, ये केतक्या गर्भपत्रम में बहुब्रीहि समास नहीं होगा, यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। ये हम गलती से लिख गए ना, केतक्या गर्भपत्रम, क्योंकि विग्रह तो तत्पुरुष का बन रहा है ना, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, यहाँ बहुब्रीहि नहीं होगा। जब हम पढ़ा रहे थे तो भी हमको डाउट हो रहा था कि बहुब्रीहि कैसे, यहाँ पे तत्पुरुष मानेंगे भाई ना। सही कर लेना इसको, गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी, आप लोग भी ध्यान दिया करें। किशलयम म्यू और शर्दिज यू घर्मः में उपमा अलंकार है, यहाँ पर उपमा हुई है। हृदय कमल शोषी में रूपक अलंकार है, हृदय रूपी कमल को। तमसा और मुरला दोनों मध्यम कोटि की पात्र हैं, अतः शुद्ध विस्कंभक है। और इस श्लोक में छंद कौन है? मालिनी। ननमय ययुतेयम मालिनी भोगिलोकई। ठीक। किशलयम म्यू मुग्धम बंधनाद विप्रलूनम। तो आज की वीडियो यहीं तक समाप्त किया जाए। कल फिर मिलते हैं भाग 5 के साथ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और
आगे क्या पढ़ना है इसके लिए आप लोग कमेंट करें। धन्यवाद।